दोस्तों, ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो हमें किसी के साथ भूल कर भी शेयर नहीं करनी चाहिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। देखिए, सबसे पहली जो बात है जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए वो क्या, कि हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटस किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहिए। अब यहाँ दो केसेस हो सकते हैं, या तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है या हमारा फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, दोनों ही केसेस में। तो पहले हम ये लेते हैं कि अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, देखिए आपने अपनी कोई अच्छा घर आपने नया लिया है और या लेने वाले हैं, है ना, तो उसकी आपकी प्लानिंग है, और आपने नई कार ली, और या आप कहीं बाहर बढ़िया घूम कर के आए हैं, आपकी जॉब में प्रमोशन हुआ, कुछ भी इस तरह की जो अच्छाइयाँ हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को शो करते हैं, या आपने एक न्यू फैक्ट्री या नई दुकान ली है, ऐसा कुछ भी लिया है और उसके लिए आपने हवन पूजा करवाया है, तुरंत इन चीज़ों की जो हमारी जो फ़ोटो होती हैं, है ना, उन्हें आप सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जिन लोगों तक पहुंचती हैं ये, भले ही आप उनको अपना फ्रेंड कहते हैं या रिलेटिव्स कहते हैं, उनमें दो तरह के लोग होते हैं, या तो उनके पास वो चीज़ें हैं या उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। अगर उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं तब उन्हें एक दुख लगेगा कि अरे हमारे पास तो ये है नहीं, और वो निगेटिव वाइब्स कब वहाँ से शुरू होगी, कब आप तक पहुँचेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और या जिनके पास है वो चीज़ें, वो ये सोचेंगे अरे ये हमसे कहीं आगे ना निकल जाए, तो ये भी एक नेगेटिव वाइब है। तो इस तरह से इन चीज़ों को हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरी बात आती है कि अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको ये तो बिल्कुल ही नहीं किसी के सामने शो करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज की दुनिया है ना, और बहुत सबका जो एक है इज़्ज़त पैसे से ही तोलती है, तो ये चीज़ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे में अगर आप कभी अपने मन से कुछ पैसे इकट्ठे करके कुछ ब्रांडेड कुछ अच्छा खरीदेंगे ना, तो वो देखेंगे और कहेंगे अरे इसके पास कहाँ से आ गया, ज़रूर या तो इसको किसी ने पुराना दिया है या ये लोकल होगा, मतलब नकली होगा, ये इस ब्रांड का तो नहीं खरीद सकता, या ऐसा कुछ भी और। तो इस तरीके से आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस किसी भी हाथ में, किसी भी हालत में किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए वो क्या है, कि आपकी अपनी इच्छाएं, आप क्या चाहते हैं या आपका क्या गोल है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, और उसने कहा, उसने प्लान किया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, मैं यूपीएससी क्लियर करूँगा या करूँगी, या मेडिकल एंट्रेंस, कुछ भी आप ऐसा कह सकते हो। तो उसने तुरंत अपने किसी को शेयर कर दी ये बात। तो अब सामने से क्या होगा, वो कहेंगे कि अरे यूपीएससी तो बड़ा टफ है, छोड़ो कुछ और सोच लो, इसमें नहीं होता किसी का, इस तरह की वो बातें करेंगे, और आप कहीं ना कहीं आपका उत्साह कुछ कम हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह की जो आपकी इच्छाएं हैं या आपने जो अपना गोल सोचा है वो भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। आप मेहनत कीजिए पूरी तरह से, जब आप उस चीज़ में सक्सेस हो जाएंगे ना, तो आपको जब सक्सेस मिल जाएगी तो वो सबको अपने आप पता चल जाएगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट है जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए वो क्या, देखिए सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई वीकनेस होती है, तो अपनी वीकनेस भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, उसको कंट्रोल करके रखें। जैसे कि सपोज़ आप बहुत इमोशनल हैं, है ना, या आप किसी को किसी के काम के लिए मना नहीं कर सकते और आपने किसी से ये बात शेयर कर दी, इस तरह की कुछ भी वीकनेस हो सकती है आपकी। और तो फिर वो क्या होगा कि वो आपका फ़ायदा उठाएंगे उस चीज़ का, आपकी इन चीज़ों का मजाक बनाएंगे, आपकी इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो इसलिए अपनी वीकनेस तो भूल कर भी हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जो नेक्स्ट बात है ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भूल कर भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। देखिए, हर घर में कुछ ना कुछ छोटे बड़े झगड़े होते रहते हैं, और जैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो गए, बहन भाई में, भाई या भाइयों भाइयों में झगड़े हो गए, या सास बहू में झगड़े हो गए, इस तरह की चीज़ें, फ्रिक्शंस थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, और वो आपसी समझ से निपटा भी लिए जाते हैं, सब ठीक हो भी जाता है, लेकिन तब उस कंडीशन में जब बाहर वालों तक ये बात लीक ना हो। अब क्या होता है, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ एक घर में जैसे सास और बहू की आपस में किसी बात को लेके कुछ छोटी सी फ्रिक्शन हो गई, दोनों आ गई गुस्से में, दोनों को नाराज़गी हो गई एक दूसरे से, लेकिन तुरंत दोनों ने क्या किया कि अपनी अपनी जो फ्रेंड थी या कोई रिलेटिव, उनसे फ़ोन पर ये बात शेयर कर दी।
जैसे सास ने अपनी फ्रेंड से शेयर कर दी ये बात कि भाई ऐसे ऐसे हो गया और मेरे को बहू ने ऐसे कह दिया, मैंने तो सिर्फ ये कहा था वगैरह, इस टाइप की बातें। तो उसकी उनकी फ्रेंड जो है उसके जो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है वो ये कहेंगी, अरे तुम्हारा तो रुतबा, सास का तो रुतबा बहुत बड़ा होता है और ऐसा तुमको कह दिया, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती है, तुम्हें ऐसा नहीं, तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें पलट के ऐसे बोलना चाहिए था, और तुम्हें मतलब वो तो तुम्हारे ना क्या कहते हैं कि सिर पे राज करेगी टाइप की सी बातें, वो बहुत ज़्यादा उसको भड़का देती है। इतना उसको गुस्सा नहीं था जितना उसकी फ्रेंड ने उसको, उनकी फ्रेंड ने, सास की फ्रेंड ने उनको भड़का दिया। इधर जो बहू है उसने भी अपनी फ्रेंड से, अपना जो है फ्रेंड या रिलेटिव से ये बात शेयर कर दी और उन्होंने भी इसी तरीके से उनको भड़का दिया अच्छी तरह से कि भाई अरे ऐसे तुम एजुकेटेड हो, तुम पढ़ी लिखी हो और तुमने ये सारी बातें कैसे बर्दाश्त कर ली, तुम्हें तो अपना बिल्कुल अलग रहना चाहिए। और हुआ क्या, शाम तक जब वो दोनों ने आपस में, अब इतने ज़्यादा गुस्से में आ चुकी हैं दोनों कि उनके घर के जो एक ये छोटा सा झगड़ा था जो आपसी समझ से सुलटा लिया जाता, वो एक भयानक युद्ध में बदल गया। और फिर वही हुआ कि मतलब किचन अलग हो जाना वगैरह टाइप की बातें। तो इस तरह से घर के जो ये झगड़े होते हैं इन्हें भूल कर भी हमें किसी और के सामने नहीं कहना चाहिए। उस समय को थोड़ा सा विराम दें और फिर बाद में जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, शांति हो जाए, जब थोड़ी सी गुस्सा थोड़ा हल्का हो जाए, तब उन चीज़ों को बैठ के आपस में सुलह कर लेनी चाहिए। एक और बात है दोस्तों जो हमें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्या, कुछ लोगों में अपनी तारीफ़ करने की इतनी ज़्यादा बुरी आदत होती है कि बिना सोचे समझे अपनी ही तारीफ़ में लगे रहते हैं। जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ कहती है मैं तो उस ड्रेस में इतनी सुंदर लगती हूँ, मैं तो इतनी सुंदर हूँ, उन्होंने भी ये कहा कि अरे ये वो करके मतलब बहुत हंसी आती है उनकी बात सुन के। और वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना जिसे कहते हैं, और उस समय वो अपनी तारीफ़ में इतनी तल्लीन हो जाती हैं कि उनको ये भी नहीं याद रहता कि जो जिनको वो ये सारे कह रहे हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, क्योंकि उनको हंसी आ रही होती है, वो अपनी हंसी को दबा रहे होते हैं। तो ये एक मजाक आप अपना बनवाएंगे, इस तरीके की बातें करेंगे, या आपके जो बच्चे हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया ऐसा कुछ, तो भी अपनी तारीफ़ें कुछ ज़्यादा किसी के सामने नहीं करें, कोई भी इन चीज़ों से खुश नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप में से जो सुन रहे हैं वीडियो, उनमें से काफ़ी सारे लोग होंगे जो जॉब करते होंगे। तो देखिए जॉब्स में भी चेंजेस भी आते हैं कि किसी कारण से आपने जो पहली जॉब है उसको छोड़ा है, या किसी कारण से आपको हटाया गया है और किसी भी वजह से आपने नई जॉब ज्वाइन करी है। अब जब नई जॉब आपने ज्वाइन की है ना, तो वहाँ पे जो आपका पहले का एक्सपीरियंस था ना, पहले वाली जॉब का जो भी एक्सपीरियंस था, कि सपोज़ आपकी बॉस से कुछ लड़ाई हो गई थी या कुछ भी इस तरह का, या कलीग से कुछ ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, कुछ भी ऐसा है, उसे आप भूल कर भी शेयर ना करें। क्योंकि ऑफिसेज़ में क्या होता है, अधिकतर, मैं सबकी तो बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन अधिकतर लोग जो होते हैं वो आपके मुंह पर आपके बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन उनका जो होता है ना कि जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो सीनियर को जा कर के उन बातों को अच्छे से लगा देते हैं और उसका खामियाजा आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए भूल कर भी कभी जॉब में इस तरह की चीज़ें ना करें। दोस्तों हम सबकी लाइफ में बहुत सारे पास्ट में स्ट्रगल रहे होते हैं या प्रेजेंट में भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो अपने स्ट्रगल को बहुत डिटेल में किसी के सामने बताना अवॉइड करें। ज़्यादा स्ट्रगल नहीं बताना चाहिए किसी के सामने, कहीं ना कहीं उसमें भी हम हंसी का पात्र ही बनते हैं। हाँ, इन सब बातों में कोई आपका बहुत नियरेस्ट है, बहुत डियरेस्ट है और उनसे आप शेयर कर रहे हैं तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। दोस्तों, या आपकी किसी भी तरह की कोई बैड मेमोरी रही है बचपन से लेके अब तक की, पास्ट में कोई भी आपकी बैड मेमोरी रही है, तो वो भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्या कारण होता है, आपकी जो भी बैड मेमोरी है उसको आप कभी अपने सामने लाना तो नहीं चाहते ना, लेकिन होता क्या है कि आपने अपने इमोशनल वे में, इमोशन में आके आपने अपने किसी खास फ्रेंड से कह दिया, ठीक है, बता दिया, उन्होंने अपने खास फ्रेंड से कह दिया, फिर उस खास फ्रेंड ने अपने किसी खास फ्रेंड से कह दिया, और ये बात घूम फिर करके कई सारे लोगों को पता चल जाएगी जो आप नहीं बताना चाहते थे। तो इस तरह से कोई अपनी बैड मेमोरी जो है वो भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों और एक नेक्स्ट बात जो हमें किसी के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए, क्या, देखिए कोई अपना समझ के हमें कोई अपना सीक्रेट बता रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमें भूल कर भी किसी और का सीक्रेट किसी और को नहीं बताना चाहिए। क्यों?
दोनों तरह से नुकसान है आपको। एक तो जिसने आपको अपना सीक्रेट बताया, आपको अपना समझ के बताया था, तो उसके मन से आपका विश्वास उठ जाएगा कि देखो मैंने इसे अपना समझ के सीक्रेट बताया और इसने ये बात उससे जाके कह दी, है ना, तो बड़ी गलत चीज़ हो जाएगी। और जिनको आपने बताया है वो भी ये सोचेंगे देखो उसकी ये बात इसने मुझे बता दी, तो मुझे भी इससे कोई बात शेयर नहीं करनी है, क्योंकि ये मेरी भी बात तो किसी और से शेयर कर सकता है। तो किसी ने आपको अपना समझ के विश्वास करके आपको अपना सीक्रेट या कोई ऐसी बात बताई है, तो आपको वो बात किसी और के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा एक जो नेक्स्ट मैं बात आपको बताने जा रही हूँ वो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, क्या कि देखिए आजकल क्या है कि हर कोई अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है और यूट्यूब वगैरह से थोड़ा बहुत देख लिया, मोबाइल से थोड़ा बहुत देख लिया, सब अपने आप को बहुत बड़े ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर बताने लगते हैं, है ना, इस तरह से। तो जब तक आपको पूरी तरह विश्वास नहीं हो किसी के ऊपर, तब तक भूल कर भी आप अपनी जन्मपत्री या अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी भी अरे गहरे को ना बताएं। आपको अगर किसी वजह से दिखाना है, अगर आप विश्वास करते हैं इन चीज़ों पे और आपको दिखाना है, कुछ ऐसा वक्त है कि आपको दिखाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो आप सिर्फ उन्हीं को दिखाएं जिन्हें पूरी तरह से आप समझते हो कि हाँ वो इस चीज़ में परफेक्ट है। नहीं तो कोई और किसी गलत हाथों में जा कर के वो इसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो दोस्तों ये बातें थी जो मुझे लगा कि किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और देखिए क्या होता है कि बड़ी मुश्किल से हम अपनी लाइफ में कोई चीज़ अचीव करते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना, कोई भी आपने अच्छा घर लिया है या फैक्ट्री है, ऐसा कुछ भी अच्छा है, बहुत मुश्किल से आप वो चीज़ अचीव करते हैं। उसके लिए आप ईश्वर को सिर्फ थैंक्स कहें और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो अपने परिवार के साथ उस खुशी को सेलिब्रेट करें। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट कमिंग वीडियो है उसके नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।